Hello everyone. Today we will discuss poem If We Must Die. It was written by Claude McKay. सबसे पहले आपको बायोग्राफी दूंगी इस पोएट की. He is Jamaican American poet and this poem was published in 1919. अब इस poem को अंडरस्टैंड करने के लिए you have to understand the historical context of white lynch mob group. ये वो टाइम पीरियड था 1919 का जब जो वाइट लिंच मोब था एक ऐसा ग्रुप डेवलप हुआ जो कि दे वर अटैकिंग ऑन द ब्लैक कम्युनिटी. Even in 1919, first half of the year was chaotic alone. 28 public killing was reported. अब ये था इसका बिहाइंड द सीन ये रूमर्स बहुत ज़्यादा कॉमन थे. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस ग्रुप वाज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल असल्ट. क्या था कि वो जो थे ब्लैक के अगेंस्ट इस रीजनिंग की वजह से उन्होंने इस ग्रुप को डेवलप किया और जो कि किसी ब्लैक अमेरिकन ने कमिट किया था. अब ब्लैक कम्युनिटी थी वो अंडर टारगेटेड थी और आपको पता है ये वो टाइम पीरियड था जब अमेरिका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुंच चुका था. ठीक है. द ब्लैक कम्युनिटी वाज टारगेटेड एज अ लोअर क्लास एज अ ओप्रेस्ड पीपल और जो वाइट कम्युनिटी थी दे वर जस्ट लाइक अ वाइट ओप्रेसर्स के तौर पर उभर रही थी. और इसने जो ब्लैक कम्युनिटी थी उसकी सफरिंग में इजाफा किया और ऐसा हुआ कि रेड समर यॉट वो टाइम पीरियड था कि उस टाइम पीरियड में जो पुलिस और ये जो लिंच मोब ग्रुप था ये सब के सब जो थे ब्लैक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे. सो दिस पोम वाज जस्ट लाइक अ अनफॉर्चुनेट लेगेसी ऑफ द अमेरिकन हिस्ट्री. और ये क्या करते थे दे यूज द डॉग्स फॉर हंटिंग द ब्लैक पीपल इन रेड समर टाइम पीरियड. सो अगर हम इसको मूड को देखें बड़ा ही सीरियस है अनफेयरफुल स्टाइल है और लेकिन वो मैसेज जो है पोइट का ये है कि रिजिलियंस शो करें ब्रेवरी का मुजाहरा करें और ऑल्दो कि आपके लिए हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं एंड यू आर ओप्रेस्ड सप्रेस्ड पीपल इन अमेरिकन सोसाइटी लेकिन आपको फाइट बैक करना चाहिए. एक तरह से करेज का मैसेज दे रहा है. स्टाइल इसका क्लासिकल है शेक्सपियरियन सोनेट स्टाइल है. फोर क्वार्ट्रेन जो 14 लाइन पे राइमिंग कॉपलेट को रिप्रेजेंट करता है. डिसअपेयर है और इसी तरीके से जो पोम के अंदर एक एलिमेंट होता है ना डिफेंस का टू स्टैंड अप टू पुश अप ये वो जो है टोन है उसको इस्तेमाल किया गया. अगर हम इस पोम को रीड आउट करें तो आप देखेंगे कि जो स्पीकर है ख़ुद भी विटनेस है उस वायलेंस का जो कि रेसिज्म की वजह से अमेरिकन सोसाइटी में जो ब्लैक पीपल है उनको फेस करना पड़ रहा है. सो वो अपने जो किन्समैन जो अपने लोगों हैं उनको मुखातिब करके वे कहता है कि वी मस्ट डाई लेट इट नॉट बी लाइक हॉक्स. एग्जाम्पल दे रहा है एनिमल इमेजरी के साथ पिग्स के साथ. वो कहता है अगर तुमने मरना है तो बड़ी ही करेजियस वे से और हीरोज़ की तरह मरो नॉट लाइक द पिग्स कि जब चाहा जो वाइट लोग हैं और पुलिस जो है तुम्हें हंट करें और तुम्हें घेर कर तुम्हें मार दें. और ये बेसिकली मैसेज है तमाम के तमाम लोगों को सेंस ऑफ ब्रेवरी का डिटर्मिनेशन का इन फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम फॉर देयर बेसिक राइट्स. उस टाइम में जो ब्लैक कम्युनिटी थी जो ब्लैक लोग थे उनको बेसिक जो राइट्स थे राइट फॉर वोट राइट फॉर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स और सोशो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इस किस्म के कोई भी जो राइट्स थे वो हासिल नहीं थे. यही वो टाइम पीरियड था जिसने मुख्तलिफ तहरीकों का आगाज़ किया जो कि 1964 में सिविल राइट्स की तरफ ले गया. सो वो कहता है कि मरना ही है तो फिर हीरोज़ की तरह मरो कावर्ड्स की तरह मत मरो. फिर इसके अलावा वो उस तरफ निशानदेही करता है इन ग्लोरियस स्पोर्ट. कहता है हंटेड एंड पैंट इन ग्लोरियस स्पॉट. वो कहता है कि ऐसा होता था कि ब्लैक कम्युनिटी को पकड़ते थे ये लोग जेलों में बंद कर देते थे. ठीक है. और जहाँ उन्हें मार दिया जाता था उनको फ्री ट्रायल का राइट भी नहीं दिया जाता था. तो जो ब्लैक कम्युनिटी थी उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही मिजरेबल थी. यहाँ उसने वही का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी पूरी की पूरी ब्लैक कम्युनिटी को. वो कहता है वाइल अराउंड अस बाग द मैड एंड हंग्री डॉग्स. क्या वो करते हैं वो कहते हैं कि स्पीकर इज पोर्ट्रेइंग द इंसेनिटी ऑफ पुलिस एंड लिंच मोब. दोनों पुलिस भी और जो लिंच वाइट मोब ग्रुप था वो भी दोनों अटैक करते थे. ऐसे लगते थे दे जस्ट लाइक अ मैड पीपल जैसे डॉग्स की तरह वो बिहेव करता है. सो दे आर ऑल्सो ट्राई टू डिपिक्ट द सिंबल ऑफ ओप्रेसर. ठीक है. एंड दे आर मैड एंड सेम लाइक अ हंग्री डॉग्स वॉचिंग देयर प्रे. जिस तरह अपना
जो शिकारी होता है अपने शिकार की तरफ बड़ी अनोइंग वे से देख रहा होता है, इसी तरीके से जो वाइट कम्युनिटी पुलिस जो है, जो कि ब्लैक लोगों की तरफ देखती थी, उन्हें हंट करती थी। These oppressors, white people या पुलिस जो थे, they were mocking on the miserable condition of the black people, on their fate and they have to die। वो कहते थे ये मरने के लिए ही बने, ठीक है। तो स्पीकर वॉज जस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, इनकरेज करता है, कहता है डोंट डाई लाइक अ कावर्ड पिग, जस्ट डाई विद ऑनर एंड डिग्निटी। ऑनर भी होनी चाहिए और डिग्निटी। यहाँ पे जो वाइट कम्युनिटी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक डोमिनेंस को, अथॉरिटी को, कंट्रोल को, ठीक है। सो दे हैड अ लैक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड दे इंजॉयड एंड हैप्पी ऑन ऑल दिस सफरिंग ऑफ ब्लैक पीपल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट लाइन को रीड आउट करें, सो दैट आर प्रेशियस ब्लड में नॉट बी शेड, यहाँ पे बिब्लिकल रेफरेंस इस्तेमाल हुआ है किस तरीके से क्राइस्ट वॉज किल्ड बाय द सिनफुल पीपल। तो यहाँ पे भी जो बेगुनाह लोग हैं ब्लैक पीपल, उनको मारा जा रहा है, ठीक है। ब्लैक पीपल वर सीकिंग फॉर चेंज, इक्वल राइट्स, सिविल राइट्स, राइट फॉर वोट, सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड जस्ट लाइक द वाइट पीपल इन द अमेरिकन सोसाइटी विच इज़ वेरी डिवर्सिफाइड पीपल, ठीक है। सो डाइंग लाइक अ पिग्स, अगर तुम मरोगे, वो कहता है, पोइट कहता है, स्पीकर कहता है कि अगर तुम मरोगे तो इट विल गिव अ मोर अथॉरिटी एंड कंट्रोल टू द वाइट पीपल पुलिस, और जो लिंच वाइट मोब ग्रुप है, और वो क्या करेंगे, मोक करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पर हंसेंगे, आपकी सफरिंग पर, आपकी पेन पर। वो कहता है एंड फॉर देयर 1000 ब्लोज एंड द वन डेथ ब्लो, कहता है कि ही कॉल हिज पीपल फॉर द वारफार, तैयार हो जाओ, रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड कॉमन फॉर फाइटिंग फॉर द कॉमन एनिमी, के लिए आप उसको फाइट करो। और ये नहीं है कि तुम पिग्स की तरह मर जाओ, ये तुम्हारा मुकद्दर नहीं है, तुम्हारी किस्मत नहीं है। तुम्हें अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को जो है और ज़्यादा बढ़ाना है, अपने आप को मजबूत करना है। एंड ही इज़ प्रपोजिंग अ वायलेंट रेजिस्टेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिलीव फ्रॉम all the suffering, all the insanity of the white people, viciousness, and which the black people were facing, just like a physical and mental torture। साइकोलॉजिकली तौर पर जिस तरह वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रहे थे, रेसिज्म की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको दबाया जा रहा था उस सारी सोसाइटी के अंदर, उस सब के खिलाफ, अपने राइट्स के खिलाफ, कहते हैं ना, अपने राइट्स के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। इसी तरह वो कहते हैं दे शुड हिट द टारगेट टू द डेथ इफ दे नीड। तुम कामयाब तभी हो सकते हो अगर तुम रेजिस्टेंस का मुजाहरा करो अगेंस्ट द ओप्रेशन इन द डेस्परेट सिचुएशन। ये ऑल दो की कंडीशन बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक है, बट दे शुड फाइट बैक। वट दो बिफोर अस लाइज द ओपन ग्रेव्स। वो कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना कि डेथ इज़ इनएविटेबल रियलिटी, आप इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, मरना है, मौत का आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। वी शुड फाइट बैक विदाउट एनी कंसर्न द ग्रेव एंड डेथ इज इन फ्रंट ऑफ अस और नॉट, क्योंकि मरना है, ऐसे भी मरना है, अब तुम्हारी मर्जी, कावर्ड की तरह मरो या हीरोज की तरह। सो ब्लैक पीपल शुड फाइट रिगार्डिंग of the pathetic situation, harmful situation, critical situation in American society. They have to fight back. So the message is that they have to strengthen their self for their common enemy. These white people will fear from us respect और एक्ट ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। अगर तुम इस तरह मुजाहरा करोगे, फाइट बैक करोगे, तो ये खुद ही तुम्हारी जो है इज्जत करेंगे। मॉन्स्टर जो वाइट लोग हैं, ओप्रेसर हैं, जो कि समझते हैं कि इनके पास अथॉरिटी है, कंट्रोल है। So the poem talks about the group of oppressed people who had stripped of their human dignity and freedom as a human, ठीक है। खुद ही वो कहते हैं ना, इंसानियत के दर्जे से गिर चुके हैं। Now they are willing to take the रेडिकल एक्शन टू रिक्लेम देयर डिग्निटी। कौन रिक्लेम कर रहा है? ब्लैक लोग। जो ब्लैक लोग हैं वो अब दोबारा जो है अपना राइट वापस लेना चाह रहे हैं, एक रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ऑनर इन अमेरिकन सोसाइटी, सेम लाइक द वाइट पीपल। इसी तरह कुछ थीम्स हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑपरेशन जैसे वायलेंस है, डेथ की बात बहुत ज़्यादा की गई है कि आपको डेथ को फेस करना है, इनजस्टिस जो ब्लैक कम्युनिटी के साथ किया गया, और डेडली रेजिस्टेंस, ये सारी थीम्स हैं जो हमने इस पोम में डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच।